जनकपुर बुल्स ने रच दिया इतिहास। नेपाल में आईपीएल की तरह ही एनपीएल कराया गया था, जिसमें कुल 8 टीमों को शामिल किया गया था। विराटनगर किंग्स, चितवन राइनोस, जनकपुर बुल्स, कर्णाली याक्स, काठमांडू गोरखास, लुम्बिनी लायंस, पोखरा एवेंजर्स, सुदूर पश्चिम रॉयल्स। लेकिन इनमें से सबसे बेहतरीन टीम निकल कर आई है वो है जनकपुर बुल्स, जिसने एनपीएल 2024 का खिताब अपने नाम करना सफल हुई। क्या जनकपुर बुल्स के ऊपर माता सीता का आशीर्वाद था? कमेंट करना मत भूलिएगा। हाँ, एक बात और, जनकपुर बुल्स के जीत के लिए एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं जनकपुर बुल्स के प्रदर्शन के ऊपर। इस मैच में जनकपुर बुल्स ने जो किया है, इसका उम्मीद किसी को भी नहीं थी, क्योंकि सुदूर पश्चिम रॉयल्स और जनकपुर बुल्स के बीच शेर और हिरण की तरह मुकाबला था। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका भी एक बहुत ही मजेदार पॉइंट है। माफ करिएगा जनकपुर बुल्स फैन, क्योंकि मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि मैं भी जनकपुर बुल्स का ही सपोर्टर हूँ। जब 18वां मैच 11 दिसंबर को जनकपुर वर्सेस सुदूर पश्चिम रॉयल्स के बीच हुआ था, उसमें सुदूर पश्चिम रॉयल्स ने 123 रन की टारगेट 9 विकेट गंवाने के बाद जनकपुर बुल्स को दिया था, जिसमें जनकपुर बुल्स ने मात्र 51 रन पर ऑल आउट होकर एनपीएल में सबसे कम रन पर ऑल आउट होने का रिकॉर्ड भी बनाया है। इसके अलावा भी क्वार्टर 1 18 दिसंबर को जब सुदूर पश्चिम रॉयल्स और जनकपुर बुल्स के बीच मैच हुआ था, वहां पर भी जनकपुर बुल्स ने 139 रन की टारगेट 9 विकेट गंवाने के बाद सुदूर पश्चिम रॉयल्स को दिया था, जिसको कि सुदूर पश्चिम रॉयल्स ने 141 रन 2 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया था 18वां ओवर 3 बॉल में। लेकिन बात ऐसी है कि एनपीएल 2024 में शुरू किया गया है नेपाल प्रीमियर लीग, जिसका पहला मैच विराटनगर किंग्स और जनकपुर बुल्स के बीच हुआ था। जनकपुर बुल्स ने एनपीएल का पहला मैच भी अपने नाम कर लिया है और एनपीएल के आखिरी मैच भी अपने नाम कर लिया है। ये है ना मजेदार बात। लेकिन जो आज का मैच था जनकपुर बुल्स और सुदूर पश्चिम रॉयल्स के बीच, वो काफी जबरदस्त था, क्योंकि जिस तरह से सुदूर पश्चिम रॉयल्स ने धुआंधार पारी खेलते हुए जनकपुर बुल्स को 185 रन का टारगेट दिया था, जिसको कि जनकपुर बुल्स ने अपने जलवा दिखाते हुए 19 ओवर 2 बॉल में 185 रन पूरा करके एनपीएल में अपना नाम लिखवाने में सफल रहा। अब जब भी एनपीएल यानी कि नेपाल प्रीमियर लीग का नाम लिया जाएगा, तब जनकपुर बुल्स का भी नाम लिया जाएगा। लेकिन जब ये मैच यूट्यूब पर लाइव चल रहा था, उस समय भी लोगों ने 43% जनकपुर बुल्स और 57% सुदूर पश्चिम रॉयल्स को जीत का वोट दिया था पब्लिक के द्वारा। लेकिन जब जनकपुर बुल्स का बैटिंग शुरू हुआ, या यूं कह लें कि धुआंधार बैटिंग शुरू हुआ, भाई साहब सुदूर पश्चिम रॉयल्स फैंस देखते ही रह गए। सुदूर पश्चिम रॉयल्स का फैंस को एक जबरदस्त शौक लगा कि ये क्या हो रहा है भाई, ये कैसा अजूबा हो गया। जो कि मैच शुरू होने से पहले कह रहे थे कि शेर खा जाएगा जनकपुर बुल्स को। जब जनकपुर बुल्स की पारी आई तो सारे सुदूर पश्चिम रॉयल्स फैंस का मुंह खुला के खुला रह गया। लेकिन जिस तरह से सपोर्ट देखने को मिला है एनपीएल नेपाल प्रीमियर लीग के, उसमें पता चलता है कि इंडिया और पाकिस्तान की तरह नेपाल में भी क्रिकेट के चाहने वाले लोगों का कमी नहीं है। अगर आप भी क्रिकेट के फैन हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा। इस मैच में सबसे धुआंधार पारी खेली थी मिलंता ने। लाहिरू मिलंता एनपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर में नंबर 1 पर अपना जगह बनाने में सफल हुए हैं। इनका एवरेज 32.55 का है। वहीं इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर रवि बोपरा 286 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं और इनका एवरेज 40.85 है। तीसरे नंबर पर रोहित पौडेल 279 रन के साथ एवरेज 39.85 है। मिलंता ने इस मैच में मात्र 39 बॉल में 87 रन का शानदार पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के जड़ दिया था। आप उनको गेम चेंजर भी कह सकते हैं। मिलंता का कैच आउट हो गया, उनका शतक सिर्फ 13 रन से छूट गया। आसिफ शेख ने भी इस मैच में 9 बॉल पर 33 रन का शानदार पारी खेली थी, जिसमें इन्होंने भी 4 चौके और 2 छक्के लगाया था।